कभी सोचा है कि आवाज जो दिखाई तो नहीं देती, पर हमारी दुनिया को कैसे बनाती और बिगाड़ती है? तो आज हम इसी आवाज की अनदेखी लेकिन बहुत ही पावरफुल दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो एक मामूली सी थरथराहट से शुरू होता है और हमारे दिमाग की गहराइयों में जाकर खत्म होता है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर हर आवाज, हर धुन, हर फुसफुसाहट हमें अपनी आंखों से दिखाई देती, क्या कमाल होता है ना? तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया को देखने की, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आवाज पैदा कैसे होती है, हम तक पहुंचती कैसे है और हम इसे महसूस कैसे करते हैं। तो हर आवाज की कहानी शुरू कहाँ से होती है? सिर्फ एक जगह से, वाइब्रेशंस यानी कंपन से। चाहे वो जंगल में शेर की दहाड़ हो या सुबह सुबह किसी चिड़िया का चहकना, हर आवाज की जड़ में एक मामूली सा कंपन ही होता है। तो समझिए, ये वाइब्रेशन ही वो पहली चिंगारी है जो आवाज को जन्म देती है। जब भी कोई चीज हिलती है या कांपती है, तो वो अपने आसपास की हवा में एक हलचल, एक लहर पैदा कर देती है, और बस यहीं से आवाज का अनोखा सफर शुरू हो जाता है। जैसे एक गिटार के बारे में सोचिए। जैसे ही कोई उसके तार को छेड़ता है, वो तेजी से आगे पीछे हिलने लगता है ना? बस वही वाइब्रेशन हवा में फैलकर उस खूबसूरत संगीत को बनाता है जिसे हम सुनते हैं। अच्छा, अब ड्रम के बारे में सोचिए। जब उस पर चोट पड़ती है तो उसकी सतह पर जो वाइब्रेशन होती है, वही उस दमदार और गहरी आवाज को पैदा करती है, जिसे हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। अरे ये तो इतना सिंपल है कि एक रबर बैंड खींचकर छोड़ने पर भी यही होता है। मतलब ये वाइब्रेशन ही है जो आवाज की पूरी दुनिया को चलाती है। लेकिन सवाल ये है कि पैदा होने के बाद ये हम तक पहुंचती कैसे है? तो ठीक है, आवाज तो पैदा हो गई, लेकिन ये हम तक पहुंचती कैसे है? अपने सोर्स से हमारे कानों तक का इसका सफर कैसा होता है? चलिए इस वाइब्रेशन की यात्रा को ट्रैक करते हैं। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। और पता है, ये ठोस चीजों में सबसे तेज चलती है, उसके बाद लिक्विड में, और हवा में इसकी रफ्तार सबसे कम होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पेस के वैक्यूम में, जहां हवा या कोई भी कण नहीं होते, वहां पूरी तरह खामोशी होती है, जीरो साउंड। तो अगली बार किसी मूवी में स्पेसशिप का जोरदार धमाका सुने ना, तो याद रखिएगा, वो बस फिल्मी मसाला है, असली साइंस नहीं। चलिए अब बाहर की दुनिया से घूमकर अपने अंदर आते हैं। आखिर हम इंसान आवाज कैसे निकालते हैं? हमारे पास भी अपना एक कमाल का साउंड इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे गले में होता है वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं, और ये बिल्कुल उसी वाइब्रेशन वाले फंडे पर काम करता है। जब हम बोलना चाहते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा निकलकर गले में मौजूद दो छोटी छोटी पट्टियों से टकराती है। इससे उनमें वाइब्रेशन होती है और हमारी आवाज बनती है। कभी सोचा है कि मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाज में इतना फर्क क्यों होता है? सारा खेल इन वोकल कॉर्ड्स की लंबाई का है। मर्दों के वोकल कॉर्ड्स लंबे होते हैं, करीब 20 मिलीमीटर, तो आवाज भारी होती है। वहीं औरतों के करीब 15 मिलीमीटर होते हैं, जिससे आवाज थोड़ी हाई पिच होती है। और बच्चों के तो और भी छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज सबसे पतली होती है। तो ठीक है, आवाज बनी, हम तक पहुंची, लेकिन अब क्या? अब आता है इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, हमारे कान के अंदर की दुनिया, जहां इन तरंगों को समझा जाता है। ये प्रोसेस सच में कमाल का है। हमारा बाहरी कान एक फनल की तरह आवाज की तरंगों को इकट्ठा करता है। ये तरंगें कान के पर्दे से टकराकर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। फिर हमारे कान के अंदर की 3 छोटी छोटी हड्डियां इन वाइब्रेशंस को कई गुना बढ़ाकर एक सिग्नल में बदल देती हैं, जिसे हमारा दिमाग आखिर में आवाज के रूप में समझता है। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ आवाज सुनता नहीं है, वो उसे डिकोड करता है, समझता है। और ये काम वो मेनली 2 चीजों के बेसिस पर करता है। लाउडनेस, मतलब आवाज कितनी तेज या धीमी है, और पिच, यानी आवाज कितनी मोटी या पतली है। किसी भी आवाज की लाउडनेस का सीधा सीधा कनेक्शन है वाइब्रेशन के साइज से। वाइब्रेशन जितना बड़ा होगा, लहर उतनी ही पावरफुल होगी और आवाज उतनी ही तेज सुनाई देगी। इसे समझने के लिए डेसिबल स्केल को देखते हैं। हमारी नॉर्मल सांस की आवाज करीब 10 डेसिबल होती है। जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो वो 60 डेसिबल के आसपास होती है। लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर की कोई भी आवाज हमारे कानों के लिए खतरनाक हो सकती है।
अब आते हैं पिच पर। पिच का लेना देना है वाइब्रेशन की स्पीड से। कोई चीज जितनी तेजी से वाइब्रेट करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी और आवाज उतनी ही हाई पिच यानी पतली होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे ड्रम की आवाज। उसकी वाइब्रेशन स्लो होती है तो आवाज गहरी और लो पिच होती है। और दूसरी तरफ एक सीटी या चिड़िया का चहकना, वाइब्रेशन बहुत तेज होती है जिससे आवाज एकदम पतली और हाई पिच निकलती है। लेकिन आवाज का ये सफर हमेशा सुरीला नहीं होता। जब यही आवाजें हद से ज्यादा अनचाही और बेढंगी हो जाती हैं तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाती हैं। और यहीं से शुरू होती है नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम। और इसके सोर्स तो हमारे चारों तरफ हैं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, कंस्ट्रक्शन की आवाजें, फैक्ट्रियों की मशीनें, तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर, ये सब मिलकर हमारे माहौल को शोर से भर देते हैं। और ये सिर्फ कानों की परेशानी तक सीमित नहीं है। नॉइस पोल्यूशन हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और सबसे बुरा, सुनने की शक्ति का हमेशा के लिए चले जाना। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी शोर से भरती जा रही है, हमारे सुनने का भविष्य कैसा होगा? क्या हम सुकून और शांति की आवाज को खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।